हेलो फ्रेंड्स। इस लेक्चर में हम एचसी वर्मा चैप्टर 8 वर्क एंड एनर्जी का प्रॉब्लम नंबर 63 डिस्कस करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या दिया हुआ इस प्रॉब्लम में। एक स्मूथ स्फीयर है जिसकी रेडियस r है, उस पर एक चेन को रखा जाता है। ठीक है, लेंथ ऑफ चेन दी हुई l और मास दी हुई है m। ठीक है, और ये कंडीशन दिया हुआ है कि रेडियस जो है लेंथ ऑफ द चेन से बड़ा है। ठीक है, और हमें देखिए पार्ट ए में क्या फाइंड करनी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चेन, और रेफरेंस लेवल जो है हमें सेंटर ऑफ द स्फीयर लेनी है। ठीक है, पार्ट बी की बात करें तो देखिए अगर चेन जो है स्लाइड करती है तो हमें काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है चेन की, जब ये स्लाइड कर जाए आपके एंगल थीटा से। पार्ट सी की अगर बात कर लें तो इसमें बोली जा रही है कि हमें टांजेंशियल एक्सेलरेशन dv बाय dt चेन की फाइंड करनी है जब वो स्लाइड करे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, चलिए एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए कुछ ऐसा सिचुएशन है आपका, ये चेन है आपका, ये स्फीयर है, ओ आपका सेंटर ऑफ द स्फीयर है। ठीक है, और लेंथ दी हुई है आपकी चेन की अगर बात करें तो एल दी हुई है। अब देखिए हम क्या करेंगे, एक छोटा पोर्शन एलिमेंटल पोर्शन लेते हैं। ठीक है, एक छोटा सा एलिमेंट चेन का कंसिडर करेंगे एंगल थीटा पर। एंगल थीटा पर हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, ये अपवर्ड वर्टिकल, उससे एंगल थीटा पर कंसिडर, ये हमारी रेफरेंस लेवल हो गई। और उस छोटे से एलिमेंट की कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद हम इंटीग्रेट करके पूरी चेन की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इस छोटी एलिमेंट जिसकी लेंथ हमने डी एल लिया है, तो डी एल की अगर बात करें इसकी मास कितनी हो जाएगी। चलिए पार्ट ए, एलिमेंट जो हमने कंसिडर किया उसकी मास डी एम से डिनोट करते हैं। डी एम इक्वल टू देखिए लेंथ पर यूनिट मास, सॉरी मास पर यूनिट लेंथ जो हो जाएगी m बाय एल। ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ हो गई इनटू dl उसकी लेंथ है। तो ये आपकी इस छोटी सी जो dl लेंथ की एलिमेंट है उसकी मास हो गई। ठीक है, अब देखिए dl क्या है, आर्क लेंथ हम बोल सकते हैं, ये छोटी सी एंगल d थीटा है। ठीक है, तो r इंटू डी थीटा एंड dl इक्वल टू r इंटू डी थीटा। ठीक है, देयरफॉर हम dm को लिख सकते हैं dm इक्वल टू m बाय l इंटू r डी थीटा। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, इस छोटी सी एलिमेंट जो है इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एलिमेंट dl इज du से डिनोट करते हैं। du इक्वल टू देखिए क्या, मास इंटू ग्रेविटी m मीन्स dm इंटू g इंटू हाइट, और हाइट हम लेंगे रेफरेंस लेवल से। तो कौन सी हाइट हो गई, देखिए ये आपकी एलिमेंट हो गई, तो ये हाइट o, ये अगर हम c की बात कर लें, ठीक है, ये वाली हाइट हो जाएगी, यही हाइट हो जाएगी हमारी। ठीक है, ये पोर्शन, तो ये आपका हो जाएगा r इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा। ठीक है, तो इंटू r कॉस थीटा, ये आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्मॉल एलिमेंट dl इसकी हो गई। अब देखिए dm की वैल्यू हमें पता है m बाय एल इंटू r डी थीटा इंटू जी आर कॉस थीटा। ठीक है, अब हमें क्या करनी है, चलिए इसे मल्टीप्लाई करके अगर लिखते हैं तो ये आपकी हो जाएगी m r स्क्वायर जी बाय एल इंटू कॉस थीटा डी थीटा, ये तो हमारी हो गई डी यू। बट हमें पूरी चेन की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है,
ठीक है। तो अगर हम इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, अब देखिए जब हमारी थीटा जीरो होगी, ठीक है, थीटा जीरो होगी, चलिए थोड़ा सा मूव कर लेते हैं, देखिए थीटा हमारी जीरो होगी तो आपकी ये पोर्शन ऑफ द चेन कवर हो गया, पोर्शन ए। वहीं अगर थीटा हमारी, देखिए ये लाइन अगर कवर कर ले तो बी, ये आपका ये दोनों एंड कवर हो जा रहा है। तो अगर इस पूरे का हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लें तो चेन का पूरा मिल जाएगा हमें। तो थीटा वेरीज फ्रॉम कहाँ से, जीरो से लेकर ये पूरा एंगल, और ये पूरा एंगल कितना मिलेगा आपको, ठीक है। देखिए ये पूरा एंगल हो जाएगा थीटा इक्वल टू एस बाय आर होता है, आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, ठीक है। तो टोटल थीटा नॉट की बात करें तो एस बाय आर मीन्स लेंथ बाय रेडियस, ठीक है। ये कंप्लीट एंगल हो गई आपकी। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, अब देखिए इंटीग्रेट कर लेते हैं, थीटा वेरी करना है तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चेन इक्वल टू एम आर स्क्वायर जी बाय एल, ये तो कांस्टेंट है, और इधर आपको cos थीटा डी थीटा, और थीटा वेरीज फ्रॉम जीरो टू एल बाय आर, ठीक है, इसी में वेरी करेगी। अब देखिए क्या करना है हमें इसे, एम आर स्क्वायर जी बाय एल, cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, साइन थीटा, और लिमिट वेरीज फ्रॉम जीरो टू एल बाय आर, ठीक है। इंटीग्रेशन तो आप लोग पढ़े होंगे। अब देखिए ये आपका हो जाएगा एम आर स्क्वायर जी डिवाइडेड बाय एल इंटू साइन, जीरो आपका जीरो होता है तो साइन एल बाय आर माइनस जीरो मीन साइन एल बाय आर, अगर हो जाएगा सिर्फ साइन एल बाय आर, यही आंसर हो जाएगा हमारा पार्ट ए का, ठीक है। ये सपोज हमारा इक्वेशन वन हो गया, ठीक है। इसे हम इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी भी बोल सकते हैं, U1 से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब पार्ट बी की बात कर लेते हैं। पार्ट बी में बोला जा रहा है कि चेन को अगर रिलीज किया जाता है और स्लाइड करता है स्फीयर पर, तो थीटा एंगल जब स्लाइड कर जाती है चेन तो कितनी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी चेन की, ये हमें बतानी है, ठीक है। अब देखिए ये हमने दिखा दिया कि थीटा एंगल से स्लाइड हो गई, तो अब चेन का पोजीशन हो गया सी और डी। इनिशियली क्या था, ए और बी था, ठीक है। देखिए इनिशियली आपकी ए बी पे थी, उसके बाद थीटा जब स्लाइड करती है तो सी डी पे हो गई, ठीक है। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हमें पता है। चलिए पार्ट बी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी U1 से डिनोट कर देंगे, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी U1 इक्वल टू कितना आया था, अभी हमने कैलकुलेट किया, एम आर स्क्वायर जी बाय एल, एम आर स्क्वायर जी डिवाइडेड बाय एल इंटू साइन एल बाय आर, ये आपकी इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। अब देखिए हमें फाइनल एनर्जी फाइंड करनी है, तो फाइनल के लिए हम क्या करेंगे, देखिए आपका ये पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन हो गया ये वाला, थीटा का लिमिट बस हमें चेंज करना है, जीरो के जगह थीटा हो जाएगा और एल बाय आर के जगह थीटा प्लस एल बाय आर हो जाएगा, ठीक है। तो U2 इक्वल टू एम आर स्क्वायर जी बाय एल, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी U2 इक्वल टू एम आर स्क्वायर जी बाय एल साइन थीटा, और थीटा कहां से वेरी कर रहा है, थीटा टू थीटा प्लस एल बाय आर, ठीक है। मीन्स इनिशियली आपका ये है, बाद में ये दोनों ऐड हो जाएगा, ये फाइनल लिमिट, तो ये आपकी एल बाय आर, ये एंगल है एल बाय आर प्लस थीटा हो जाएगा, ठीक है, एल बाय कैपिटल आर, तो थीटा प्लस एल बाय आर, ठीक है। अब देखिए U2 की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, तो U2 ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी एम आर स्क्वायर जी बाय एल इंटू साइन थीटा प्लस एल बाय आर,
थीटा प्लस एल बाय आर माइनस लोअर लिमिट हमारी थीटा है तो माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब क्या करनी है, जो चेंज होगा, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज होगी वही हमारी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी जब की स्लाइड कर जाती है आपकी थीटा एंगल से इक्वल टू इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, U1 माइनस U2 और ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगी एम आर स्क्वायर जी बाय एल इंटू इनिशियल आपकी ये देखिए साइन एल बाय आर एल डिवाइडेड बाय आर और इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे U2 तो प्लस साइन थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा प्लस एल बाय आर। ठीक है, ये आपकी हो गई काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये पार्ट बी का आंसर हो गया। ये सपोज हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। अब देखिए पार्ट सी में क्या बोला जा रहा है, टांजेंशियल एक्सेलरेशन हमें फाइंड करनी डीवी बाय dt जब वो स्टार्ट करती है स्लाइडिंग डाउन, मतलब कि थीटा जब जीरो होगा। ठीक है, इनिशियली जो है, इनिशियली आपकी जब स्लाइड करती है, स्लाइड करना स्टार्ट करती है उस समय कितनी टांजेंशियल एक्सेलरेशन होगी डीवी बाय dt। तो क्या हम करेंगे, देखिए काइनेटिक एनर्जी हमें पता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, बट थीटा आपका जीरो होगा उस केस के लिए। ठीक है, तो पहले तो हम क्या करेंगे, एक जनरल थीटा के लिए काइनेटिक एनर्जी ले लेते हैं, ये तो आपकी जनरल थीटा हो गई और बाद में उसे जीरो हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। चलिए, तो पार्ट बी से हम ये इक्वेशन ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन टू हाफ एम वी स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी हो गई, इक्वल टू एम इंटू आर स्क्वायर जी डिवाइडेड बाय एल साइन एल बाय आर प्लस साइन थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा प्लस एल बाय आर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या करेंगे, दोनों साइड हमें तो dv बाय dt से मतलब है। ठीक है, टांजेंशियल एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, इस पूरे इक्वेशन से हमको dv बाय dt निकालनी है। कैसे मिलेगा, तो हम क्यों ना डिफरेंशिएट कर दे दोनों साइड, तो हमें dv बाय dt टाइम के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट कर देते हैं और डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to time। ठीक है, तो देखिए इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, हाफ एम तो ये कांस्टेंट है और वी स्क्वायर मींस डी ऑफ वी स्क्वायर बाय dt, तो 2v dv बाय dt। ठीक है, इक्वल टू एम आर स्क्वायर जी बाय एल। अब देखिए ये जो कांस्टेंट है ये हमने बाहर ले लिया। अब देखिए साइन एल बाय आर ये भी कांस्टेंट है, इसे अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे किसी भी कांस्टेंट को तो जीरो हो जाएगी, प्लस साइन थीटा को अब हमें डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो साइन थीटा को डी ऑफ साइन थीटा बाय dt, तो ये आपके हो जाएंगे cos थीटा इंटू डी थीटा बाय dt माइनस, और यहां भी साइन थीटा प्लस एल बाय आर, तो ये आपके हो जाएंगे cos थीटा प्लस एल बाय आर इंटू डी थीटा बाय डी टी। ठीक है, आप लोग डिफ्रेंसिएशन अच्छे से देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। अब देखिए इधर हमें क्या मिल गया, 2 ठीक है, 2 कैंसिल हो गया और मास आपका इधर भी है कैंसिल हो गया, तो v इंटू डी वी बाई डी टी हमें सिर्फ फाइंड करनी है dv बाई dt। ठीक है, v एक्स्ट्रा है इक्वल टू आर स्क्वायर जी बाय एल, आर स्क्वायर जी डिवाइडेड बाय एल, और इधर आपके हो जाएंगे cos थीटा। ठीक है, डी थीटा बाई डी टी कितना हो गया, ओमेगा, एंगुलर स्पीड ओमेगा।
ठीक है। तो ओमेगा हम ब्रैकेट से बाहर ले लेते हैं और इधर कॉस थीटा प्लस एल बाय आर, कॉस ऑफ थीटा प्लस एल बाय आर, और इधर डी थीटा बाई डी टी ओमेगा हो गया, तो दोनों में ओमेगा कॉमन है, एंगुलर स्पीड है हमारा ओमेगा, ठीक है। अब देखिए ओमेगा और लीनियर स्पीड और आपकी टांजेंशियल स्पीड में क्या रिलेशन है, v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। तो हम इस v को लिख लेते हैं या ओमेगा को v बाय आर लिख लेते हैं, चलिए ओमेगा को ही v बाय आर कर देंगे, dv बाय dt इक्वल टू आर स्क्वायर जी बाय एल इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा प्लस एल बाय आर इंटू ओमेगा को हम लिख लेंगे v डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। आप सर्कुलर मोशन में पढ़े होंगे v इक्वल टू ओमेगा आर, ये याद रखिएगा, ठीक है। आप देखिए v और v कैंसिल हो गए दोनों साइड, ठीक है। r को डिवाइड कर देंगे आर स्क्वायर, तो आर आर कैंसिल, हमें फाइंड करनी है dv बाई dt, ठीक है। चलिए थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, यहां से हमें मिल गया, देखिए dv बाई dt इक्वल टू आर जी डिवाइडेड बाय एल इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा प्लस एल बाय आर, ठीक है। ये हमारे जनरल थीटा के लिए हो गई dv बाई dt, बट हमें फाइंड कब करनी है, जबकि वो स्लाइड करना स्टार्ट करती है, ठीक है। मतलब कि हमें थीटा को जीरो से रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। व्हेन चेन स्टार्ट स्लीपिंग थीटा इक्वल टू जीरो, देयरफॉर टांजेंशियल स्पीड जो होता है, टांजेंशियल एक्सेलरेशन dv बाय dt इक्वल टू आर जी बाय एल, और थीटा के प्लेस पर जीरो, तो कॉस जीरो इक्वल टू 1 माइनस कॉस जीरो प्लस एल बाय आर मीन्स कॉस एल बाय आर, ठीक है। तो यही हमारा टांजेंशियल एक्सेलरेशन हो जाएगा इनिशियली जब स्टार्ट होती है स्लिप करना, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 63 का सॉल्यूशन डिस्कस किए हैं। बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट विजिट करें, प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।